हेलो दोस्तों, आज का एसपीडी पेज नंबर 211 और 212 है। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसरे ए हिंद का उपाधि से सम्मानित किया 1915 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में अहमदाबाद में। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डरबन में किया, जो दक्षिण अफ्रीका में है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भर्ती कराने वाले सर्जन कहलाए गांधी जी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, रंगून रेडियो से। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में, नील की खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध में। तिनकठिया प्रथा थी किसानों द्वारा 20 कट्ठे में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना। गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था राजकुमार शुक्ल ने। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून कहा गया रॉलेट एक्ट को। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। जालियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया हंसराज नामक भारतीय ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में किया। जालियांवाला बाग कांड के जांच के लिए गठित कमेटी थी हंटर कमेटी। गांधी जी ने कैसरे हिंद तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाया जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। गांधी जी के आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था? नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में। असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किए। देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु। लाला लाजपत राय घायल हुए थे 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज से। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को।
भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ किए थे। दांडी मार्च समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग कर। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने किया। अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 में अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इनका उपनाम है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1931 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। इनका उपनाम है लौह पुरुष। लौह पुरुष उपाधि दिया था गांधी जी ने। सरदार उपाधि बारदोली की महिलाओं ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में लॉर्ड इरविन के समय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रामजे मैकडोनाल्ड ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रामजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। अगस्त प्रस्ताव लाया था 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 में। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बम्बई से गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा इसी समय में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया पूना के आगा खां महल में। अनुशीलन समिति का गठन किया था 1902 में बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1920 में एम.एन. राय ने। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में मोहन सिंह को।
आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1947 को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के आधार पर। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट एटली। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर में 1300 ईस्वी में। पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को कहा जाता है। डिवाइन कॉमेडी रचना है दांते की। मानववाद का संस्थापक था पेट्रॉक। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है मैकियावेली को। मैकियावेली की पुस्तक है द प्रिंस, द लास्ट सफर एवं मोनालिसा नामक चित्रों के रचयिता है लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन कृतियां है माइकल एंजेलो की। राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार था इटली का। मेडोना चित्र के चित्रकार है राफेल। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है जियाटो को। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में इटली में हुआ था। इसके प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर। अमेरिकन गांधी कहलाया मार्टिन लूथर। बाइबल का अनुवाद जर्मन में हुआ था मार्टिन लूथर द्वारा। रोमियो एंड जूलियट कृति है शेक्सपियर का। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था मैगलन। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1776 को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे जॉर्ज वाशिंगटन, जो प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 को घटा। बोस्टन चाय पार्टी के नायक सैमुअल एडम्स थे। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस में 1756 से 63 ईस्वी के बीच। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ 6 अप्रैल 1917 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ 8 सितंबर 1941 को। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ अमेरिका में 1789 ईस्वी में। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 को और समाप्ति 26 मई 1865 को। प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है कहा था अब्राहम लिंकन ने। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी लुई 16वां के शासनकाल में 1789 में।
समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा देन है फ्रांस की राजक्रांति का। मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, कथन है लुई 14वां का। 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति है वाल्टेयर की। कानून की आत्मा के रचनाकार हैं मोंटेस्क्यू। मापतौल की दशमलव प्रणाली देन है फ्रांस की। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 को। नेपोलियन के पिता का नाम था कार्ल बोनापार्ट। राष्ट्रवाद का मसीहा कहलाता है नेपोलियन। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा नेपोलियन। ट्राफलगर का युद्ध हुआ था इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच 21 अक्टूबर 1805 को। 1815 ईस्वी के वाटरलू युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेना ने पराजित किया नेपोलियन को। लिटिल कार्पोलर कहा गया नेपोलियन को। इटली का एकीकरण किया था काउंट काबू ने 1871 में। इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है जोसेफ मेजनी को। लाल कुर्ती के नाम से सशस्त्र नौजवान की सेना का संगठन किया था गैरिबाल्डी ने। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ 1870 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। जर्मनी का चांसलर कहा जाता है बिस्मार्क को। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य पर्सा था। 1866 ईस्वी के सेरेजेवा युद्ध में ऑस्ट्रिया ने किसके आगे आत्मसमर्पण किया था? पर्सा। सेडान का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 को फ्रांस एवं पर्सा के बीच। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1871 को। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। रूस के शासक को कहा जाता है जार। रूस का अंतिम जार था निकोलस द्वितीय। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। सोवियत संघ की स्थापना हुआ था 1922 में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल रचना है कार्ल मार्क्स की। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 को। लाल सेना को संगठित किया था ट्रास्टकी ने। मदर की रचना की थी मैक्सिमम गोर्की ने। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई 1688 ईस्वी में। गुलाबों का युद्ध हुआ इंग्लैंड में। 100 वर्षीय युद्ध हुआ इंग्लैंड फ्रांस के बीच। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया 37 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि जर्मनी को। प्रथम विश्व युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवा में हत्या। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को। मित्र राष्ट्रों में थे इंग्लैंड, इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस और जापान। धुरी राष्ट्र में थे जर्मनी, तुर्की और हंगरी। ऑस्ट्रिया
जिसका नेतृत्व जर्मनी ने किया था धुरी राष्ट्र में। वर्साय की संधि हुई 28 जून 1919 को। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया 61 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिथगो प्रारंभ के समय तथा लॉर्ड वेवेल समाप्त होने के समय। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 को और शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 को। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक था सन यात सेन, चीन के प्रथम राष्ट्रपति थे। चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ था 1928 में। खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी चीन में। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक था जॉन हे। चीन के विशाल दीवार का निर्माता शी हांगटी। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962 को। एशिया का मरीज कहा गया चीन को। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को। लोजान की संधि हुई थी टर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच 1923 ईस्वी में। फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को। हिटलर ने आत्महत्या की 30 अप्रैल 1945 को। फ्यूहर कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को। मेरा संघर्ष आत्मकथा है हिटलर का। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने। पीत आतंक कहा जाता है जापान को। जापान की नाट्य शैली है काबुकी। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम था लिटिल बॉय। दूसरी बार 9 अगस्त 1942 को नागासाकी पर गिराया गया एटम बम था फैट मैन। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। बर्मा स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 को। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था स्पेन का। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। द लॉज एवं रिपब्लिक रचना है प्लेटो का। ब्रिटेन चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध 1839 में हुआ था। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 20 अप्रैल 1954 को। थैंक यू दोस्तों।